इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। जिस नुकसान को वो छुपाना चाह रहा था मैं आपको बता रहा हूं। पूरी दुनिया की टोटल 46,000 कंपनियां, भाई साहब 46,000 46,000 कंपनियों ने इसराइल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी है, कामकाज बंद कर दिया है। रिपोर्ट यह भी है कि सिर्फ 46,000 पर नहीं रुकेगी संख्या, 60,000 कंपनियां आने वाले कुछ ही महीनों में इसराइल के अंदर कामकाज पूरी तरह से बंद करने वाली है। इसी वजह से इसराइल की जीडीपी तेजी से गिर रही है और मार्केट भी इसराइल की खराब हो चुकी है। इससे पहले पिछले हफ्ते में यह मैं बता चुका हूं कि इसराइल का टूरिज्म भी इतिहास में सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। उधर जो बर्तानिया की नई गवर्नमेंट आई है ऋषि सुनक के नाले में बहने के बाद, वो सरकार फुल एक्शन में है और बातचीत कर रही है कि यूएनआरडब्ल्यूए की जो फंडिंग हमारी पिछली सरकार ने रोकी थी, वो फंडिंग यूएनआरडब्ल्यूए को दे दी जाए। इसके अलावा इसराइल को जो बर्तानिया यानी हमारी पिछली गवर्नमेंट हथियार दे रही थी, उस पर रोक लगाई जाए और हथियारों की जो खेप दनादन इसराइल पहुंचाई जा रही है उसको बंद किया जाए। ये ब्रिटेन की नई सरकार जो लेबर पार्टी है वो फैसला ले रही है। उधर यही जो लेबर पार्टी बर्तानिया की नई सरकार है, वो भी अब ये कल मैं बता चुका हूं, वो ये भी फैसला ले रही है कि पिछली सरकार ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को जो रोका था नेतन्याहू के, उसको हम रिलीज कर देंगे। जिसके बाद अमेरिका ने फिर इस नई सरकार पर बर्तानिया पर दबाव बना रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को न माने, यानी उसको पूरी तरह ब्लॉक कर दे, उसकी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की बर्तानिया ना सुने। इजराइल के कुत्तों ने जब से इजिप्ट और गाजा के कॉरिडोर पर कब्जा किया है, उस 65 दिन से अब तक एक भी ट्रक मदद का गाजा के अंदर नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से गजा की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। भारी मात्रा में गाजा के अंदर जो हो रहा है कत्लेआम वो देख ही रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों गाजा के लोगों को किडनैप करके इजराइल के फौजी इजराइल लेकर गए। अभी बिल्डोजर देखिए, इजराइल के इस बिल्डोजर को देखिए जो गाजा के अंदर खड़ा हुआ है, इसके फ्रंट पर लिखा हुआ है कि पूरे गाजा को फ्लैट करेंगे। अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को, तस्वीर देखिए, फायर कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि ऑन ड्यूटी उसने एक हल्का सा बैच पहना था जिसमें फिलिस्तीन का झंडा था और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर वो इस तरह की फोटो पोस्ट कर रहा था। तो फिलिस्तीन के यानी हक के लिए बोलने पर अब नौकरियां भी गवाई जा रही हैं। वहीं इजराइल ने इजिप्ट और गाजा के रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसको तबाह करके अपने झंडे को लहरा दिया है। इजिप्ट के बॉर्डर पर इस वक्त इजराइल का कब्जा हो गया है, सबूत आपके सामने। इस्राइल खाई। उधर हमास के शजाया बटालियन के जो कमांडर थे, उनको इजराइल की फौज ने कत्ल कर दिया है। ये हमास के एक सीनियर कमांडर थे। गाजा के शजाया के इलाके से इजराइल की फौज जब निकली है तो फिलिस्तीनियन सिविल डिफेंस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हमने 60 डेड बॉडीज को, लाशों को मलबों के नीचे से निकाला है। जहां जहां इजराइल कदम रख रहा है, लाशों के अंबार वहां लग रहे हैं। फिलिस्तीनियन सिविल डिफेंस ने यह भी कहा है कि गाजा के अंदर 500 फैमिलीज, 500 परिवार, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक इस तरह से खत्म हो चुके हैं। पूरा परिवार, उन 500 परिवारों में कोई नहीं बचा। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे फेसबुक है, मेटा, इंस्टाग्राम, गूगल। अब आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट भी फिलिस्तीनी समर्थकों को और उनके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखते रहिए दोस्तों। जब तक हम खुद कदम नहीं उठाएंगे, देखिए आप सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, एक इंसान के बारे में सोचते हैं कि वाहिद जो आप अकेले वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं फिलिस्तीन के लिए क्या कर सकता हूं। भाई साहब, आप मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी जाते हैं, जाते तो होंगे, या नहीं जाते तो ऑर्डर करते होंगे। बाइकआउट कीजिए, लोकल ढाबे से खाना मंगा लीजिए, क्योंकि गाजा के लोग भूखे हैं। हम ऐसी कंपनियों से खाना नहीं ले सकते। वो खाना कैसे उतर सकता है केएफसी का, कि जो केएफसी इजराइल को फंड कर रहा हो और इजराइलियों को, सैनिकों को खाना खिला रहा हो, करो कत्लेआम, खाने पीने की टेंशन मत तो हम दे रहे हैं। जब बाइकआउट हुआ, लोग शुरू में कहते बाइकआउट से कुछ नहीं होगा। जब केएफसी का बाइकआउट हुआ, भले ही भारत में उस लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन विदेशों में, अलग अलग देशों में जब जबरदस्त तरीके से बाइकआउट हुआ, केएफसी ने पैंट में हक दिया। केएफसी ने ओंटारियो, कनाडा के शहर में ऐलान कर दिया है और अपने तमाम आउटलेट से कह दिया है कि आप बड़े बड़े ऑफर निकालिए, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू। और साथ ही ऐलान कर दिया है कि हलाल गोश्त का ऐलान कर दो कि हम अब हलाल मुर्गे का गोश्त सर्व करेंगे, क्योंकि बाइकआउट बड़े लेवल पर हो रहा है। अब मुसलमानों को रिझाने की कोशिश केएफसी कर रहा है। यह है बाइकआउट की ताकत। अरब देशों पर लानत भेजिए और देखिए कि नॉन मुस्लिम देश खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया है कि जिस तरह से हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें वैसे ही गजा और फिलिस्तीन को सपोर्ट करना होगा। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, इराक के लड़ाकू संगठनों ने हाइफा इजराइल का जो पोर्ट है उस पर ड्रोन लॉन्च किए हैं और हमले का वीडियो खुद जारी किया है। इजराइल भले ही जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो, लेकिन चारों तरफ से वो पूरी तरह से नुकसान उठा रहा है। मैं आपको बता दूं कि G7 भी अब लाइन पर आता हुआ नजर आ रहा है। G7 ग्रुप, इसमें 7 मेन देश हैं और उसके अलावा कई और सारे देश हैं जो उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन उस G7 ने नेतन्याहू की सरकार की निंदा की है कि आपने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में जो सेटलमेंट यानी जो कब्जा करने का फैसला लिया है, आदेश दिया है, हम इसके खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं, अपने फैसलों को वापस लीजिए। यूएन की महिला ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल ने गाजा के अंदर खाने और पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर खाना पानी बंद किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गजा के अंदर वो जेनोसाइड कर सके। उधर तस्वीर देखिए, इजराइल के सैनिक लोगों को मारकर, उनके घरों को लूटकर, सामान लूटकर, आखिर में उनके ही घर में रहकर, फिर वहां से जब निकलते हैं तो घरों को आग लगाकर चले जाते हैं। इजराइल के एक हैवान कर्नल ने वीडियो जारी करके कहा है कि हमास एक हैवान है, शैतान है, उसके साथ कोई डील नहीं हो सकती, हमें सबको समतल करना होगा, सबको मिटाना होगा। उधर इजराइल ने कहा है कि हम रफा का बॉर्डर खोलने को तैयार हैं, लेकिन उस पर हमारा कब्जा रहेगा, बिना हमास के हम इस बॉर्डर को खोलेंगे। उधर 60 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और चैनल्स ने पूरी दुनिया भर के इजराइल को खत लिखा और कहा है कि इसी वक्त गजा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को और न्यूज चैनलों को प्रवेश करने दे, जाने दे, जो कि इजराइल
करेगा नहीं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड के जरिए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। इससे पहले जो अपडेट्स मैंने दिए हैं उनको भी जाकर देखिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।